दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तकलीद कौन करेगा? आपकी फैल का सफ़ा 6। तकलीद गैर मुज्तहिद करता है, मुज्तहिद पर किसी की तकलीद वाजिब नहीं। तकलीद किस पर वाजिब है? जो खुद मुज्तहिद ना हो। जो खुद मुज्तहिद हो उस पर किसी की तकलीद वाजिब। मशहूर वाक़या उस्ताद जी बयानात में सुनते रहते हैं। अगर आप उस्ताद जी के बयानात सुनते हैं तो अगर आप खुद खतीब हैं, मीरस में उस्ताद जी का बयान था जुमे के बयान के बाद एक नौजवान ने पूछा कि मौलाना साहब तकलीद वाजिब है? उस्ताद जी ने फरमाया जी वाजिब है। जो तकलीद न करे फरमाया तर्क वाजिब पे गुनाह होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा तकलीद करते थे? उस्ताद जी ने फरमाया नहीं। तर्क वाजिब की वजह से गुनाहगार होंगे? फरमाया नहीं। अजीब बात है, हम तकलीद न करें तो मुजरिम है, जिस इमाम की तुम तकलीद करते हो वो मुजरिम नहीं है। और मजे की बात, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे लिखा है, लोग हमें कहते हैं तुम गैर मुकल्लिदों को बुरा भला कहते हो। हम क्यों कहेंगे? हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं वो तो इमाम ही गैर मुकल्लिद है। कहते हैं देखो तुम्हारा इमाम गैर मुकल्लिद है, तुम हमें गालियां देते हो। हजरत थानवी ने लिखा है जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं वो इमाम कौन है? पेश करते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ तहरीरों और तकरीरों में। उसने कहा मौलाना साहब हम ना करें तो गुनाहगार, इमाम साहब ना करें तो गुनाहगार क्यों? साजी ने फरमाया कि मुझे आप एक दो मसले बताओ। मैं आलिम नहीं हूं। उसने फरमाया कि मैं आलिम वाले मसले पूछूंगा ही नहीं, मैं वो पूछूंगा जो तुझे आते हैं। ये बता नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है? उसने कहा जी फर्ज है। जो न पढ़े गुनाहगार होता है। हुजूर ने किसी का कलमा पढ़ा था? कहते जी नहीं। तो गुनाहगार हैं? कहते नहीं। बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज है? उसने कहा जी फर्ज है। बाजमात नमाज का माना चंद बंदे मिलकर किसी एक के पीछे खड़े हो जाए, ये बाजमात है। तो बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज है? जी फर्ज है। न पढ़े तो गुनाह होता है। तुम तो इमाम के पीछे खड़े हो, तो इमाम किसके पीछे खड़ा है? तुमने तो बाजमात पढ़ी, तुम्हारे इमाम ने तो बेजमात पढ़ी, फिर वो गुनाहगार हुआ? कहते जी नहीं। सही ने फरमाया क्यों? कहने लगा नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है, नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ता इसलिए कि वो खुद नबी है। बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज है, इमाम किसी के पीछे नहीं खड़ा होता इसलिए कि वो खुद इमाम है। फरमाया तकलीद करना वाजिब है। इमाम अबू हनीफा किसी की तकलीद नहीं करते थे इसलिए कि वो खुद मुज्तहिद थे। तो तकलीद मुज्तहिद के जिम्मे है ही नहीं। तकलीद तो उसके जिम्मे है जो मुज्तहिद मुतलक ना हो। जो मुज्तहिद मुतलक हो उसके जिम्मे किसी की तकलीद नहीं है। तो तकलीद कौन करेगा? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह गैर मुकल्लिद थे। गैर मुकल्लिद के दो मतलब हैं, ये भी मुहतमिलतुल मानी है। एक गैर मुकल्लिद वो जो मुज्तहिद हो, किसी की तकलीद न करे, और एक वे है मुज्तहिद भी नहीं है, किसी की बात मानता भी नहीं है। ये गैर मुकल्लिद अलग है। इमाम साहब गैर मुकल्लिद थे, क्या मतलब? वो मुज्तहिद थे, किसी की तकलीद नहीं करते थे। तुम गैर मुकल्लिद हो क्यों? न मुज्तहिद और ना, एक होता है इमाम, एक होता है मुक्तदी। ठीक है, एक इमाम और एक तीसरा होता है शरारती। वो ना इमाम है ना मुक्तदी है। एक होता है हाकिम, एक होती है रियाया। एक बंदा है वो हाकिम भी नहीं रियाया भी नहीं, इसे बागी कहते हैं, ये तीसरी मखलूक है। एक होता है मुज्तहिद, एक होता है मुकल्लिद। जो मुज्तहिद हो किसी की तकलीद न करे इसे भी गैर मुकल्लिद कहते हैं। ये हुए हैं, सहाबा भी थे, अइम्मा मुज्तहिदीन भी थे और भी थे। और एक गैर मुकल्लिद वो है जो इज्तिहाद कर भी नहीं सकता और किसी के पीछे चल भी नहीं सकता। लौ कुन्ना नस्मउ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सहीर, न खुद सलाहियत है कि इज्तिहाद करे और न इतनी बर्दाश्त का मादा है कि किसी के इज्तिहाद को कबूल करे। ये गैर मुकल्लिद अलग है। तो तकलीद गैर मुज्तहिद करता है, तकलीद मुज्तहिद नहीं करता।